अगर आपने एमओडी में बतौर एनालिस्ट के तौर पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एमओडी की तरफ से जो न्यू अपडेट आई है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद न्यू अपडेट में जो सिलेबस बताया गया है उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए अहम तरीन टॉपिक्स और थीम्स कौन कौन से होंगे, पेपर कब होगा और वो पेपर कंप्यूटर पे होगा या रिटन फॉर्म में होगा। मज़ीद आप लोगों ने घर बैठे मुकम्मल तैयारी 15 दिनों में कैसे करनी है ये इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट गलत डायरेक्शन में तैयारी करते हैं जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं और हर साल हज़ारों की तादाद में बहुत से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इस पोस्ट में टोटली मेरिट होता है और टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी मेन वजह यह है कि इसमें इंग्लिश ऐसे का सिलेबस शामिल है। ये आज से नहीं है, ये आपको बता दूं जब से एमओडी का डिपार्टमेंट बना है तब से है। और 3000 अल्फाज तब होता था, लेकिन इस बार इन्होंने 2000 अल्फाज बताए हैं। वो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। और उसके मुताबिक आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट तकरीबन बहुत से इंग्लिश के टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़्यादा रीडिंग करके जाएंगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्ट तरीन तरीक़ाकार बताऊंगा। मतलब ये है कि मैंने मल्टी ऐसे 4 आपको देने हैं इशू बेस्ड, और इनमें 60 टॉपिक्स क्लियर होंगे, 60 से 80 टॉपिक्स। मज़ीद 400 प्लस पॉसिबल ऐसे इसमें क्लियर होंगे और ये इशू बेस्ड हैं, थीम के लिहाज से हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि वो सिलेबस के मुताबिक होंगे। ठीक है, नोट्स, और आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है और ये 70 किताबों का निचोड़ है। आपको बता दूं नोट्स का मकसद ये नहीं होता कि पैसा कमाया जाए, बल्कि नोट्स का मकसद ये होता है कि आपके लिए रहनुमाई फराहम की जाए। ठीक है, और ये पेपर 4 से 5 अप्रैल 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। मज़ीद आपको ये भी बता दूं कि 2000 अल्फाज पर आपने ऐसे लिखना होगा और ये कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको एक ही तरीकाकार मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि आप ऑनलाइन एकेडमी में तैयारी करें किसी भी। ठीक है, क्योंकि एक तो आपके पास वक्त कम है और दूसरा आपको बता दूं कि आपने प्रैक्टिस भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे करनी है, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर पे अच्छी टाइपिंग स्पीड नहीं रखेंगे आप लोग अच्छा ऐसे 2000 अल्फाज पे नहीं लिख पाएंगे। 1500 से 2000 अल्फाज लिखना बहुत मुश्किल है कंप्यूटर पे, और इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ये तब ही मुमकिन है जब आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे और ऑनलाइन बैठ के ही तैयारी करेंगे। मतलब ये है कि आप लोगों ने ऐसे याद करना है मेरे नोट्स में से। ठीक है, और उसको ज़बानी लिखने की प्रैक्टिस करें टाइपिंग मास्टर पे। ठीक है, इस तरह आपकी टाइपिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आप राइटिंग प्रैक्टिस भी अपनी कर लेंगे, कंसेप्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे, ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, 4 ऐसे मैं आपको दूंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे, लॉ पे, करंट अफेयर पे, और बाकी आपको बता दूं कि बाकी इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो ये है कि मोबाइल वगैरह लेकर नहीं जाना। ठीक है, मज़ीद आपको बता दूं कि इसी तरह की इंस्ट्रक्शन है कि आपका रिज़ल्ट तकरीबन उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि उसी वक्त ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जो 2000 अल्फाज रेलिवेंट मटेरियल पर लिख कर आएगा वो लाजमी पास होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपका ऐसे के क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, मज़ीद आपको बता दूं इंट्रोडक्शन ग्रामेटिकली मिस्टेक, मतलब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और आउटलाइन में आपने ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी। घर में बैठ के तैयारी किस तरह करनी है आप लोगों को बता दूं कि आपने मेरे नोट्स परचेज करने हैं, घर बैठे आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे सेंड कर देना है डेली का लेसन पीडीएफ में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब आपको बता दूं मैंने एक ऐसे लिखा है करंट अफेयर के थीम पर, एक थीम पर एक ऐसे लिखा है और उसमें जो टॉपिक्स क्लियर होते हैं उनकी लिस्ट आपको बता दूं
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। जैसे कि यूएन, वर्ल्ड पीस, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, ईरान इशू, यूएस चाइना इशू, कश्मीर इशू, यूक्रेन इशू, फ़लस्तीन इशू, इसराइल इशू, अफ़गान इशू, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, फॉरेन पॉलिसी, स्मोग इशू, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इशू, डिफॉरेस्टेशन, ये टॉपिक क्लियर होते हैं। ठीक है, मज़ीद भी इसी तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर के थीम को लिखने का मखसूस तरीक़ाकार है। उस तरीक़ेकार के मुताबिक मैंने एक ऐसे लिखा है, जिस मर्जी एंगल से इशू बेस्ड ऐसे को पूछेगा वो रेलिवेंट मटेरियल होगा जो आप मेरे नोट्स में से उठा के लिखेंगे। अब सोशल इवल्स वाला थीम आप अगर मेरे नोट्स में से तैयार करके जाएंगे तो इसमें तकरीबन 15 से 20 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, और 15 से 20 टॉपिक्स में तकरीबन 100-150 ऐसे क्लियर हो रहा है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान इसको किसी भी एंगल से पूछ सकता है। ठीक है, पोल्यूशन, इकोनॉमी, ठीक है, इसके अलावा मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन, टैक्स, फ्लड, हेल्थ, पुअरिटी, इन्फ्लेशन वगैरह। ठीक है, आपको बता दूं ये तकरीबन टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। आपने सिंपली ये करना है कि आपने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, और इसके अलावा आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर ऐड कर देने हैं। ठीक है, और कोटेशन। अब करप्शन भी इसी में शामिल है, ह्यूमन स्मगलिंग भी इसी में शामिल है, ह्यूमन इक्वलिटी भी इसी में शामिल है, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी है, एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, इस्लामिक फोबिया, माइनॉरिटीज़, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म। आपको ये बता दूँ ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। ठीक है, अब फैसला आपका है कि आपने सिर्फ 4 ऐसे तैयार करने हैं, जो 4 ऐसे उन्होंने बताए हैं इसमें ये ज़रूरी नहीं कि वही आएंगे, थीम और टॉपिक वही होगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि उसमें वो चेंज करेगा, कंसेप्चुअल अंदाज में देगा। ठीक है, तो मैं आपको वो मटेरियल दूंगा कि जिस मर्जी एंगल से ये टॉपिक पूछे रेलिवेंट होगा। ठीक है, मेरे नोट्स में से मटेरियल। अब डेमोक्रेसी का थीम अगर आप मेरे नोट्स में से तैयार करके जाएंगे तो इसमें लॉ, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म, प्रोविंशियल डिस्करट, नेशनल यूनाइटी, गुड गवर्नेंस, ठीक है, या बैड गवर्नेंस, लाबिलिटी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ के टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। जब आपको कह दिया जाए कि आपने सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे तैयार करने हैं तो आपका ऐसे पास है, मतलब 80 से 60 टॉपिक इसमें क्लियर होंगे। अब 60 से मतलब जो आपको एमओडी ने बताया उसमें से ऐसे ना आए और जो मैंने बताए हैं उनमें से आ जाए तो फिर आपको ये पीएमएस में भी हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं ये आपको नोट्स सीएसएस में भी हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं इसमें कंपटीशन बहुत होने वाला है, लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करने वाले होते हैं, आपको पता है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान है इसमें। खाली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको बता दूं कि पावरफुल जॉब पे 1 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं खाली पंजाब पे, और जब पूरा पाकिस्तान होगा तो कितने लोग अप्लाई करेंगे, वो भी पावरफुल जॉब ISI की जॉब हो तो उसमें कितने लोग अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको खुद देखना चाहिए ना, बगैर तैयारी के बैठेंगे तो आप अपना एक चांस ज़ाया करेंगे, वक्त ज़ाया करेंगे। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, ये 2 साल बाद जॉब्स आती हैं, हर साल नहीं आती। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थीम एमओडी ने बताया है, इसके लिए मैंने एक ही थी ऐसे लिखा है, और इसमें जो टॉपिक क्लियर होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, AI, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वेशन, इंटरप्रीनरशिप, टूरिज्म और एनर्जी के टॉपिक्स, एनर्जी क्राइसिस के टॉपिक्स शामिल हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि 70 किताबें पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। मज़ीद आप अगर ख़ुद से लिखेंगे सेल्फ तो आपको चेकिंग के लिए भी, सर्च के लिए भी टाइम चाहिए, मटेरियल बाय करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करके जाएं, इंशाल्लाह आपको सर्च बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं कि आपने ये रट्टा लगाना है, बल्कि आपने स्मार्ट तरीके से जो रेलिवेंट होगा वो मटेरियल उठा के लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़।